हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास में आजादी दिलाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को हम यहाँ पे देख रहे थे। और उसी श्रृंखला में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रमुख, जिनको हम बोलते हैं क्या, लोह पुरुष। क्या नाम है इनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, पीछे आप देख पा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो लौह पुरुष है। लौह पुरुष ऐसे हैं कि जैसे जर्मनी में नाम आपने सुना होगा, जर्मनी का, है ना। जर्मनी एक देश है ना। सो जर्मनी में जैसे आपने बिस्मार्क का नाम सुना है। किसका? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया हुआ है? ऑटो वॉन बिस्मार्क इनका नाम था। इन्होंने पूरे जर्मनी का एकीकरण किया, एक बनाया जर्मनी को। वैसे ही भारत को एक बनाने वाले व्यक्तित्व कौन है? हमारे सरदार पटेल साहब हैं। सरदार की उपाधि तो भैया बारदौली सत्याग्रह में महिलाएं इनको देती हैं। सरदार मतलब नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, है ना। वल्लभ भाई पटेल साहब गुजरात से बिलोंग करते थे। जन्म की बात करें तो 31 अक्टूबर 1875, 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है आजादी के बाद। जैसे ही ये तब तक क्या करते हैं, पूरे भारत को एक कर चुके थे, इकट्ठा कर चुके थे। ठीक है भाई। तो भारतीय कांग्रेस के नेता जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी उस समय वकील ही हुआ करते थे, बैरिस्टर थे। प्रमुख वकीलों में इनका नाम आता था भैया, है ना। वल्लभ भाई पटेल ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें हिस्सा लिया था। बारदौली सत्याग्रह 1928 का होता है ना। वल्लभ भाई पटेल ने देश की आजादी के लिए, आजाद भारत को आजादी के बाद इकट्ठा करने का काम इन्होंने किया है। और आजाद साहब भारत में बहुत सारे राज्यों में जो बट गया था भारत, पाकिस्तान अलग हो चुका था, इन सारी चीजों को एक करने का इन्होंने प्रयास किया। उन्होंने देश के सभी लोगों को समझाया, क्या समझाया? कि देश की रक्षा के लिए सभी राजतंत्र समाप्त कर दिए जाने चाहिए और पूरे देश में सिर्फ एक ही सरकार का राज होना चाहिए, ताकि सारी प्रशासनिक व्यवस्था एक साथ कराई जा सके। उस समय देश को ऐसे नेता की जरूरत थी, और वही नेता निकले कौन? एक तार में बांधने वाले, है ना। कौन? पटेल साहब। और आजादी के बाद भी देश में बहुत परेशानियां रही, जिसे सरदार पटेल साहब ने बहुत अच्छे तरह से सुलझाया, है ना भैया। सो इनको क्या, लौह पुरुष। सबसे पहले तो सरदार की उपाधि बारदौली में महिलाओं ने दी। लौह पुरुष इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत को एक किया, भारत को एक किया। इसी उपलक्ष्य में इनकी इन उपलब्धियों के चलते भारत नहीं, विश्व की भैया याद रखना, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है गुजरात में, नर्मदा जिले में। कहा? नर्मदा जिले में, है ना। 182 मीटर की ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। किसकी? वल्लभ भाई पटेल साहब की। और ये तो केवल मूर्ति है, बेस तो अलग है ना। तो 240 मीटर की टोटल मूर्ति है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक मानी जाती है। तो भैया ऐसे लौह पुरुष जिन्होंने भारत को एक रखा अपने आप में, पहले गृह मंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं, और भैया जोड़ने का काम इन्होंने भारत को किया हुआ है। तो भैया ऐसे ही महापुरुष के साथ अगले वीडियो में किसी दूसरे के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।